कि तेजस्वी यादव जी जो झूठ आपने बोला था, जो आम जनमानस को गुमराह करने का प्रयास किया था, आपका नाम भी दीघा विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 204 पर सीरियल नंबर 416 पे। अब राहुल गांधी पदयात्रा करने वाले हैं बिहार में, तो अब जनता पूछेगी कि एसआईआर का चोर कौन, तो बताना पड़ेगा कि मेरा शागिर्द तेजस्वी यादव है। दो बूथ का अगर नाम था तो इसको सत्यापन करना आपको चाहिए था तेजस्वी यादव। अगर आप नहीं कर पाए तो ये आपकी अक्षमता है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग पर और कहिए कि सरकार पर कई बार सवाल खड़े किए हैं। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रेस को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग के ड्राफ्ट सूची को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात की, आधार की बात की, उसी को लेकर आज बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने भी जवाब दे दिया। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने अपने ईपिक नंबर को लेकर सर्च किया तो उनका ईपिक नंबर सर्च नहीं हुआ, नोट रिकॉर्ड फाउंड लिखा। उसको लेकर जहां तेजस्वी यादव प्रेस को बताते हुए कि जब मेरा कहीं की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ऐसे में कितने मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, इसको लेकर आज नितिन नवीन ने भी बड़ी बात कह दी है। पहले नितिन नवीन के उन बयानों को सुनवाते हैं जिसमें तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय प्रेम रंजन पटेल जी, बिहार प्रदेश के मीडिया के प्रभारी और हमारे प्रदेश की पैनलिस्ट पूनम जी भी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय नितिन नवीन जी से कि वे आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। पूरे देश में बिहार के इस विषय को लेकर, एसआईआर को लेकर हाथ हवा मचाने वाले महागठबंधन के लोग जिस प्रकार से लगातार एसआईआर की चोरी की बात कर रहे थे, वोट की चोरी की बात कर रहे थे, आज उसका कहीं ना कहीं बड़ा पर्दाफाश है। और जिस शख्सियत ने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते पिछले सदन में भी 5 दिन तक इस पर हाथ हवा मचाया और एसआईआर को लेकर क्या क्या नहीं, जब वोट की फटकार लगी तब जाकर कम से कम समझे कि अब एसआईआर हो क्या रहा है। लेकिन अभी एक बात जो रोचक नजर आई कि जिस एसआईआर को लेकर इतना हाथ हवा मचा रहे थे और अभी थोड़ी देर पहले या कुछ दिन पहले तक जिस चीज की चर्चा करेंगे, नाम डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ तक आप कह सकते हैं कि उतावलापन में इतने आगे थे कि उन्होंने अपना भी नाम देखने का समय नहीं मिल पाया। और जो रिपोर्ट उनको नीचे से उनके लोगों ने देते रहे और इलेक्शन कमीशन के साइट पर गए तो देखें कि मेरा भी नाम नहीं। लेकिन ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई कि तेजस्वी यादव जी जो झूठ आपने बोला था, जो आम जनमानस को गुमराह करने का प्रयास किया था, आपका नाम भी दीघा विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 204 पर सीरियल नंबर 416 पे। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको दिक्कत है तो भाजपा कार्यालय से संपर्क कर लेते हो, भाजपा के बीएलए से संपर्क कर लेते हो, वो आपको बता देता है कि आपका किस बूथ पे वोट है। लेकिन दिक्कत क्या है, जिस चीज को लेकर इतना लंबा चौड़ा आपने खेल खेला और जिस जनता को आप गुमराह करना चाह रहे थे कि वोट की चोरी होने वाली है और ये होने वाला है, उसके असली चोर पकड़े गए। असली चोर कौन है? जो तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से किया, दो जगह नाम उनका है, वो अपने पूरी तरह से, उनका एपिक नंबर भी 2 जगह का है, उनको तो खुद आवेदन देके अपना एपिक नंबर अगर 2 है तो उसको बंद कराना चाहिए था, उस पर आवेदन आना चाहिए था। एक सच्चे नागरिक होने का क्या कर्तव्य था। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं ना कौवा कान ले गया तो लोग कान के पीछे नहीं देखते हैं, कौवा के भागते हैं। यही स्थिति है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की। तेजस्वी जी ने अपना कुछ खबर दिया होगा तो राहुल गांधी बेचैन होकर बोले कि हम एटम बम फोड़ देंगे एसआईआर पे। अब एटम बम कहां से डिफ्यूज हो गया है पता करना पड़ेगा। और कौवा कान ले गया वाली कहावत को ये सामने से दिखा कि वो एटम बम जिसे एसआईआर पर फोड़ने वाले थे, अगर वो तेजस्वी यादव का यही एटम बम है, इसकी सच्चाई मैं मीडिया के सामने आपको रखता हूं। यही एटम बम है जिसको लेकर इतना हाय तौबा मचा रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। अब राहुल गांधी पदयात्रा करने वाले हैं बिहार में, तो अब जनता पूछेगी कि एसआईआर का चोर कौन, तो बताना पड़ेगा कि मेरा शागिर्द तेजस्वी यादव है।
क्योंकि अब तक इन लोगों ने बूथ लूटा था। अब एसआईआर के माध्यम से जब वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा था तो अब कहीं ना कहीं उसमें भी चोरी करने का प्रयास किया गया और कहीं ना कहीं दो बूथ का अगर नाम था तो इसको सत्यापन करना आपको चाहिए था तेजस्वी यादव। अगर आप नहीं कर पाए तो ये आपकी अक्षमता है। जरूर आप अब तक दूसरे के फीडबैक पे काम करते हैं, लेकिन कभी भी जितना भी पढ़ाई लिखाई किए हो कम से कम उतना तो पढ़ लीजिए कि अपना नाम कहाँ लिखा हुआ है और अपने नाम को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आपने वही चीज का परिचय दिया जिस चरवाहा विद्यालय की बात हम लोग करते हैं, वही चरवाहा विद्यालय का आपने परिचय दिया और आपने बिना देखे बिना समझे और केवल हाय तौबा मचाने की जो आपकी इच्छा थी उस हाय तौबा ने आपके ही कपड़े उतार दिए। आप ही के शब्दों में आप ही फंस गए और कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष से माफी मांगने का अपील करती है और साथ ही साथ ये भी करती है कि आपने बिहार की जनता को जो गुमराह किया है, बिहार की जनता, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसी को तो सब इलेक्शन कमीशन सब जगह चेक कर रहा है, बाकी चीजें सत्यापित कर रहा है। इसको वोट की चोरी कर रहे थे तो 2 एपी कार्ड रखने वाला व्यक्ति चोर है कि कौन है? जिसने 2 एपी कार्ड रखा हुआ है, वोटर आईडी कार्ड बनाया हुआ है, उसको तो खुद का आवेदन देके इसको अपने आप को डिलीशन कराना चाहिए था। वो तो पार्टी की तरफ से हम लोग तय करेंगे, पार्टी के नेता हमारे वरिष्ठ हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी देखा कि जो लोग इतना हाय तौबा मचाए थे, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक, आज दोनों का एटम बम डिफ्यूज हो गया और मैं कहता हूँ सेल्फ गोल किया है उन्होंने और एटम बम आज उन्हीं के घर पे गिरा है। तो आपने साफ तरीके से नितिन नवीन की बातों को सुना होगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको अपना एपिक नंबर से पहचान नहीं मिल रहा था, मतलब मतदाता सूची में, तो आप बीजेपी से संपर्क कर लेते। वहीं आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने भी तेजस्वी यादव के एपिक नंबर को लेकर जांच की और उसकी एक फोटो अपने ग्रुप में डाली है और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये रहा तेजस्वी यादव का एपिक नंबर। और तेजस्वी यादव का 2 जगह से, आपको बता दें कि नितिन नवीन ने भी कहा कि तेजस्वी यादव का 2 जगह मतदाता सूची में नाम था और ऐसे में मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर उनके एक जगह की मतदाता पहचान जो थी वो रद्द कर दी गई है, लेकिन एक जगह उनकी मतदाता पहचान जो है अभी भी बरकरार है। और ऐसे में अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसको लेकर क्या जवाब देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।